हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो ना तो कोई ट्यूटोरियल है और ना ही कोई व्लॉग है। आज की वीडियो है एक अवेयरनेस वीडियो हमारे इंडियन टाइकोंडो एथलीट्स के लिए। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ये बात भूल भी गई थी कि ऐसा कुछ हुआ भी था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड का मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे और मुझे याद आया हमारे साथ हुआ एक बहुत बड़ा स्कैम। हम लोग कौन, लतिका भंडारी, आकाश भारद्वाज, चेतन शेरावत, त्रिशा ककाड़िया और भी बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने हमारे कंट्री को कई बार रिप्रेजेंट किया है और हमारे देश के रिनोन्ड प्लेयर हैं। और इन सभी लोगों ने टीपीएल का इस साल का सीजन खेला था। स्टार्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई कहाँ से। टीपीएल इट स्टैंड्स फॉर टाइकोंडो प्रीमियर लीग। टीपीएल हमारे कंट्री में इससे पहले भी हुई थी, लेकिन उस टाइम वो सिर्फ लड़कों के लिए थी। बट दिस ईयर लड़कियां भी टीपीएल में पार्ट ले सकती थी। कूल राइट? तो वन ऑफ माई गुड फ्रेंड आकाश, ही टेक्सटेड मी एंड सेड, मानसी टीपीएल हो रहा है इस बार और लड़कियां भी खेल सकती हैं। एंड आई वाज लाइक रियली, क्योंकि यार कभी ऐसे मैंने लीग नहीं खेली थी। तो आई वॉज क्वाइट अमेज्ड टू हियर दैट। एंड चेरी ऑन द टॉप, ही सेड वो अपने प्लेयर्स को पे भी कर रहे हैं खेलने के लिए। एंड आई वाज रियली, हर टूर्नामेंट पे तो जाते तो हमारा ही खर्चा होता है, लेकिन इस बार वो लोग हमें ही पे कर रहे हैं खेलने के लिए। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी एंड सेड ओके, इट साउंड्स गुड। और इसके अलावा हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा वो भी लीग वाले पे करेंगे। तो मैं तो क्वाइट इम्प्रेस हो गई ना, साइड ओके इट्स अ गो फॉर मी। तो मैंने मन बना लिया उसी टाइम कि हाँ मैं खेलने जाऊँगी, क्योंकि यार हम लोग टाइकोंडो एथलीट्स एक्सपीरियंस के लिए ही मरते हैं। हम लोगों को मज़ा आता है खेलने में, ठीक है, फाइट्स खेलने में। और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कोई भी टाइकोंडो एथलीट मिस नहीं करना चाहेगा। यू नो दैट राइट? मैंने आकाश को बोला कि हाँ मैं खेलूँगी। तो ही गेव मी द नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजर एंड फाउंडर ऑफ टीपीएल, मिस्टर गणेश सर। तो मैंने गणेश सर का नंबर लिया, उनको कॉल किया और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि जो भी बात मुझे आकाश ने बताई वो सच है। दे आर गोइंग टू पे 9K ईच प्लेयर फॉर प्लेइंग, प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलग से और एकोमोडेशन भी देंगे वहाँ पर रहने का। एंड गणेश सर सेड कि आप अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए और मेरे को साथ ही वो टिकट सेंड कर दीजिए ताकि हम उसका रीइंबर्समेंट का प्रोसेस अभी स्टार्ट कर सके। तो गणेश सर की बात सुनकर मैंने अपनी टिकट्स करवाई फटाफट से और वो टिकट्स उनको भेज दी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी टिकट्स बुक करके सेंड कर दीजिए ताकि वो रीइंबर्समेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। एंड आई वाज लाइक वाओ, कितने फास्ट है यार और कितने जेन्युइन है। मेरे को उस टाइम वही वाइब आई कि दे आर रियली जेन्युइन। दैट्स वाई उन्होंने बोला कि आप टिकट करा के फटाफट से PDF फॉर्म में सेंड कर दीजिए, सो दैट दे हैव अ प्रूफ कि हम लोग आ रहे हैं और वो हमें साथ ही हमारे पैसे रीइंबर्स कर दें। तो मैंने उनको PDF सेंड कर दी एंड ही सेड ओके हम करते हैं। और साथ ही मैं तैयारी में लग गई, क्योंकि 7 से 8 दिन बाद ही लीग थी। पता ही नहीं चला कि कब लीग की भी डेट्स आ गई और हम लोग निकल पड़े लीग खेलने। सभी बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि दिस वाज द मोस्टली मेजॉरिटी में सारे जो एथलीट्स थे उनका फर्स्ट टाइम था लीग खेलना। लड़कियों को तो था ही, और कुछ काफ़ी लड़के थे जो पहली बार लीग खेल रहे थे। तो सभी बहुत खुश थे। हम लोग गए, हमें वहाँ पर एकोमोडेशन उन्होंने ही दी। हमारे होटल बुक थे, एक रूम में 3 लड़कियाँ को एडजस्ट किया, तो एकोमोडेशन वॉज गुड। तो जिस दिन हम लोग पहुँचे उसी दिन हमारी वेइंग थी। जब हम वेइंग दे रहे थे तो साथ के जो एथलीट्स थे, लाइक कोई बात करता है या देख हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम अगर कुछ भी डिफरेंट नोटिस करते हैं तो हम पूछते हैं। तो जो एथलीट्स थे कुछ जिनको मैं नहीं जानती थी, वो अपने हाथ में कोई पेपर लेके घूम रहे थे। तो इन क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड कि ये क्या है। देन दे सेड कि विंग के बाद जो टिकट है हमारी, जो जिससे हम आए हैं, वो हमें ज़ीरोक्स करके पकड़ानी है और वो अभी पैसे रिटर्न कर रहे हैं टिकट्स के। एक तरफ कहा कि व्हाट्सएप कर दो, अब कह रहे ज़ीरोक्स। तो फिर हम सब ने जो भी थे फटाफट से बाहर गए, ज़ीरोक्स कराया और उनको दे दिया। उसके बाद 2 दिन की लीग थी गाइस। तो
फर्स्ट डे हम लोग गए आफ्टरनून, हाँ यस, आफ्टरनून में फाइट स्टार्ट हुई और रात को 12 बजे आई गेस फाइट्स एंड कर दी। और वहाँ से हमें लेने भी बस आई थी। हमें होटल से भी एक बस मिली थी जो लीग वालों ने अरेंज की थी। और जब हमारा फ्री हुआ तो वहाँ भी हमें स्टेडियम के बाहर भी वही बस पिकअप करना है ताकि वो हमें होटल पर ड्रॉप कर दे। नेक्स्ट डे व्हाट अनयूजुअल हैपेंड इज कि फाइट स्टार्ट हो गई, लेकिन 2 से 3 फाइट्स के बाद मैच रुक गए, बिल्कुल रुक गए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन बाद में पता लगा कि जो भी सेंसर्स आए हैं, डेडो के सेंसर्स आए थे लीग में, तो उनकी पेमेंट ड्यू थी। तो उनकी पेमेंट नहीं हुई थी तो उन्होंने बंद बोल दिया था कि हम लोग फाइट्स नहीं कराएंगे। तो 3 से 4 घंटे का पॉज के बाद फाइट्स दोबारा स्टार्ट हुई। आई डोंट नो कि उन्होंने उनको पे किया नहीं किया, कोई आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन उसके बाद फाइट्स दोबारा कंटिन्यू होगी और वो इशू मनी की वजह से ही आया था। फाइट्स हो गई, लास्ट डे था। हम लोग फ्री हुए अराउंड 1:30 से 2 बजे। बहुत टायर्ड थे सब। वहाँ से निकल के देखा, ऑब्वियस है यार, इट वॉज लेट, 2 o'clock इन द मॉर्निंग, कोई व्हीकल नहीं था। और बात क्या थी कि बाहर इस बार हमारी बस भी नहीं थी जो हमें कल पिक करना है। सारे बच्चे बैठे हुए हैं स्टेडियम के बाहर सीढ़ियों पे कि दे आर कीपिंग ऑन वेट कि अब आएगी बस, अब आएगी, लेकिन बस ही नहीं आई। सबने गणेश सर को कॉल किया, कोई एंड दे सेड कि सब अपनी अपनी कैब करके चले जाओ वापस। बड़ा शौक लगा यार, जब अब टूर्नामेंट लीग ख़त्म हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो गई। जो कल बस आई थी उसको बस को आज भी आना चाहिए था पिकअप करने। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कैब करके शेयरिंग में होटल वापस चले गए। उस दिन शाम को ही लीग ख़त्म हो रही थी जब बच्चों ने गणेश सर को अप्रोच किया कि सर जो प्रॉमिस्ड अमाउंट है वो हमें कब मिलेगा। तो दे सेड कि सब बच्चों को सेंड कर देंगे, ठीक है। तो वी सेड ओके। बड़ा इवेंट था, ऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम लगता है यार, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो सब बच्चे इस बात समझ रहे थे और उन्होंने कहा ठीक है ओके। तो वहाँ से निकल गए। नेक्स्ट डे सुबह हमें 11 बजे होटल से बाय बाय कर दिया कि अब आप लोग जाओ, लीग ख़त्म हो गई, आपका स्टे भी अब वो हो चुका है, यहाँ पर स्टे आपका ख़त्म हो चुका है। तो हमारी जो ट्रेन थी, जिनके साथ में आई थी, हमारी ट्रेन थी इवनिंग की। तो हमें वहाँ पर होटल दोबारा करना पड़ा क्योंकि वी वर टायर्ड और बाहर बहुत गर्मी थी, हमें कहीं घूमने भी नहीं जाना था। तो हम लोग होटल लेके ही वहीं पर ही रेस्ट किया। ठीक है, हम लोग घर पहुँचे। वी वर एक्सपेक्टेड कि हमारे अकाउंट में हमारा पैसा आ गया होगा, तो नहीं आया। हम लोगों ने 21 जनवरी 2024 में TPL खेला था और आज की डेट में हमें 6 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं मिला यार। मैं और किसी की गारंटी नहीं लूँगी, मेरे को जितने भी लोगों ने अप्रोच किया सभी उनमें से किसी को पैसा नहीं मिला। लड़कियाँ, लड़के, शौर्य, लक्षा, तनिष्का, किसी को भी कुछ नहीं मिला। तो क्या हुआ, जब हम पहुंचे तो स्टार्टिंग ऐसे हुई, मैं भी उसमें थी। सर को मैसेज किया कि सर कब हमें पैसे मिलेंगे। पहले उन्होंने बोला विदिन, सबसे पहले था कि 2 मंथ्स बाद आ जाएंगे, तो अप्रैल लास्ट समथिंग का था। हमने कहा ठीक है चलो इतना वेट किया भी कर लेते हैं। 2 मंथ निकल गए। 2 मंथ के बाद टेक्स्ट किया तो समवन गणेश सर के बेटे के बिहाफ पर मैसेज आया कि माय फादर इज़ इन ICU, ही इज़ नॉट वेल, तो वो जब भी ठीक होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो बुरा लगा कि हम लोग पैसे कर रहे हैं, गणेश सर इज़ नॉट वेल। तो सेड ओके। तो ये चीज़ में 1-1.5 महीना निकल गया, 3.5 महीने निकल गए। फिर बच्चों ने अप्रोच किया तो रैंडमली सभी को एक मैसेज आया कि वेरी सॉरी जी फॉर द डिले। अभी मैं तुम सबको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, ये स्क्रीनशॉट तुम अभी देख लो। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि 15 डेज के अंदर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, वी आर सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, 15 डेज वेट किया, नो आंसर। उनको रिप्लाई किया, भाई मेरे को तो 2 मंथ तक इग्नोर करा। और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई यार, बात पैसे की तो रही नहीं, अब एक ट्रस्ट रहता है।
इंडियन टाइकोंडो एथलीट्स को तो ना लोग बेवकूफ़ ही समझने लग गए हैं। ये तो बेचारे कुछ बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, कहीं भी देख लो यार। इंडियन एथलीट्स का ना बेवकूफ़ हर जगह बनाया जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर इट इज़ रियली ह्यूमिलिएटिंग, ये स्क्रीनशॉट देखो तुम। तो मैंने इनको मैसेज किया कि सर इट्स रियली ह्यूमिलेटिंग, और मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे एक ही बार बार मैसेज करने का पैसों के लिए, और ना आप रिप्लाई कर रहे हो। और जब इस बात का भी मैसेज नहीं आया, देन आई गॉट रियली एंग्री। मैंने बोला कि अगर आप मुझे जवाब नहीं दोगे, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इट। इसको भी सीन कर दिया। देन लास्ट मैसेज, अगर आप यही चाहते हो देन बी इट। ये मैसेज सीन करने के बाद मुझे साथ ही गणेश सर का कॉल आता है। एंड व्हाट ही सेज कि बेटा डोंट से थिंग्स लाइक दिस, आप अच्छे प्लेयर हो, रिनोन्ड प्लेयर हो, वही स्वीट टॉक्स, तो आप ऐसे बिहेव करोगे तो कैसे रहेगा। हम इंडियन एथलीट्स को प्रमोट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग नहीं दे पाते थे तो आपको एथलीट्स को प्रॉमिस करना ही चाहिए था। क्या हम दूसरे टूर्नामेंट्स नहीं खेलते पैसे दे के? खेलते हैं ना, हम स्टेट्स में जाते हैं, हम नेशनल में जाते हैं, हम अपना ही पैसे लगाते हैं। तो आपने क्यों प्लेयर्स को लालच दिया कि तुम आओ एक लीग खेलो, उनकी लीग को प्रमोट करो इतने अच्छे लेवल पर, रिटर्न हम आपको पैसे देंगे। और बड़ी बात, इन्होंने बोला था कि जो विनिंग टीम्स हैं उनको लाखों में पैसे मिलेगा। तो जो विनिंग टीम थी उसको 3 लाख रुपए मिलने थे, उस पर भी मैं आती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि सर एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फ्रॉम योर साइड राइट। तो ही सेड मैं आपको मैसेज भी कर सकता था बट मैंने आपको कॉल की। तो उनकी बात का ना मुझे कोई सर पैर नहीं मिला। तो कहते कि मैं ना 5 दिन के अंदर सबके पैसे दे दूंगा। तो मैं कहा ठीक है सर। फिर कहते 2-3 लाइन बाद 15 दिन में, मैं कहा अभी 5 दिन था, 15 दिन भी हो गए। अगर पैसे देने हैं तो कितना टाइम लगता है? एक दिन में सभी बच्चों का पैसा दे दो आपको, जिसको भी प्रॉमिस किया। तो मैं उधर से समझ गई कि किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहना है। मना भी नहीं करना कि मैं नहीं दूंगा, लटका के भी रखना कि दे देंगे दे देंगे दे देंगे। इन माइस अब बात पैसों की रही नहीं, मेरे को तो ना पैसे भी चाहिए इनके। बात है ट्रस्ट की। क्यों इंडियन एथलीट्स को हमेशा ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाता है? उनको पता है कि अगर ये बच्चा मुंह खोलेगा तो या तो मैं उसको फेडरेशन के नाम पे मार दूंगा। मैं ये नहीं कह रही कि गणेश सर ने ऐसा किया, मैं एरियो में बोल रही हूँ। गणेश सर इस चीज़ से अलग है, उनका पैसों का मैटर अलग चल रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ क्यों इंडियन एथलीट्स को लोग सीरियस नहीं लेते। क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा मुंह खोलेगा तो मैं उसको फेडरेशन के नाम से मार दूंगा, नहीं तो मैं पॉलिटिक्स के नाम पे मार दूंगा। और इसी डर से एक बच्चा चुप रहता है। वो अपने साथ जो भी उसके साथ गलत हो रहा है ना, वो उसके बारे में कभी नहीं बोलता। उसको डर लगता है कि मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर मैंने कोई भी स्टेप लिया। लेकिन मैं तो निकल गई और मैं तो चुप रहूंगी नहीं। किसी बच्चे के कहीं से 10 रुपए भी मर रहे हैं ना तो वहाँ मैं बोलूँगी। और मेरे को बर्दाश्त नहीं था कि, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि दीदी टीपीएल का सीज़न आएगा, मुझे बता देना, कि वो कल को खेलने जाए, उसके साथ वहाँ पर धोखा हो और वो बोले कि मैंने उनको बोला था, उनको देख के गई थी। अगर उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने क्यों नहीं बोला? हमसे इन्फ्लुएंस होकर 10 लोग और जाएंगे वहाँ पर और फिर ब्लेम हम पर ही आएगा कि अगर कुछ बुरा हुआ था तो उनको बोलना चाहिए था ना। तो दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। अब मैं तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ कुछ स्क्रीनशॉट्स, इनको ध्यान से पढ़ना। तो दिस चैट्स आर फ्रॉम ऑनरेबल लतिका भंडारी, जो है हमारे देश की रिनोन्ड प्लेयर है। उनसे ये मेरे को डाटा मिला, ये चैट्स मिली। डू यू नो, उन्होंने मेरे को मना भी करा बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू, शी पेड 30,000 फॉर अ फ्लाइट लीग में आने के लिए। शी वॉज डिनाइंग बट उनको बोला कि आप आ जाओ, आपको पे कर देंगे। वो 30,000 रुपये देकर फ्लाइट का सारा खर्चा करके वहाँ पर आए हैं। हर टीम वॉज द विनिंग टीम, तो उनका 3 लाख रुपए बनता था विनिंग प्राइस। विनिंग प्राइस तो छोड़ो, उनको वो 9 या उनकी टिकट्स तक के पैसे नहीं मिले। और उन्होंने फिर एक ग्रुप बनाया कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ धोखा हुआ है, वी वॉन्ट जस्टिस। तो पहला ग्रुप उनका बड़ा एक्टिव रहा, तो वो एंड में कूल डाउन हो गया। कूल डाउन क्या हुआ, व्हाट आई थिंक इज
कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने उनको मैनिपुलेट किया कि हम तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो भी बनता है हम तुमको दे देंगे, लेकिन तुम इतना इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ। बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल गया और बच्चों को कौन ही पूछेगा। बीच में बात हुई कि किसी ने बीच में फ्रॉड कर दिया, हमने उसको निकाल दिया एंड ऑल स्टफ। बच्चों को इनसे क्या लेना भाई, आपने जो वादा किया आप पूरा करो। हाँ, तो गाइज दिस इज इट। ये था टीपीएल की स्टोरी जो 6 महीने तक मैं अपने सीने में लेके बैठी थी और मुझे तुम्हें बताना था, क्योंकि आई डोंट वांट कल को तुम जाओ और तुम मेरे को ब्लेम दो कि मैं वहाँ गई थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला कि हमें पे नहीं किया या फलाना कुछ नहीं। ऑल्सो एक और बात ऐड कर दूँ, टीपीएल का एक इंटरनेशनल लीग भी हो रहा है जिसके लिए इन्होंने हमें अप्रोच भी किया था दोबारा। मतलब इसी साल सीजन खेलने के बाद विद इन 1 या 2 महीने बाद हमें अप्रोच किया कि आपने अभी टीपीएल का सीज़न खेला था तो अब हम एक इंटरनेशनल भी करवा रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो? एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स मैं हूँ। कहते हम प्लेयर्स को फुल सपोर्ट देंगे, टिकट्स, रहने का सब कुछ। मैं कहा वाओ इट्स अमेजिंग। तो मैं और एक्साइटेड हो गई। तब तक इतना टाइम नहीं हुआ था कि मुझे था कि ऐसे बच्चों के साथ करेंगे। तो दे सेट कि रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन कर लो। तो मैंने रजिस्ट्रेशन करा, मतलब कर रही थी, बीच में प्रोसेस आया कि आई हैव टू पे 1000 फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो मैंने जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया मैं उनके पास गई। मैंने बोला कि आप एक तरफ तो कह रहे हो लाखों में बच्चों को स्पॉन्सर करोगे, उनको सपोर्ट करोगे, दूसरी तरफ आप एक रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये मांग रहे हो। आपके लिए 1000 रुपये क्या चीज़ है जब आप लाखों में बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हो? मेरे तरफ से ये कोई सेंस नहीं बनी। मेरे को थोड़ा वहाँ भी ना थोड़ा अजीब लगा और मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा कि क्या करना चाहिए, तो ही सेड कि नहीं मत कर, रहने दे अभी तो एक लीग खेला ही है, बहुत है। एंड आई वाज लाइक फाइन। और आज मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैंने वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। दिस इज़ फॉर ऑल द इंडियन एथलीट्स। तुम बेवकूफ़ मत बनना, अपना एक्सप्लॉयटेशन मत करना, क्योंकि हर स्टेप पर लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे और तुमको डराएंगे इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स, फ्यूचर, फेडरेशन। तो मत डरना यार, बी स्ट्रॉन्ग, अपनी आवाज़ उठाना ताकि तुम आवाज़ उठाओ और कल को कोई और सफ़र ना करे। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो से कुछ सीखना, थोड़े से एक्सपीरियंस के चक्कर में अपने माँ बाप का नुकसान मत कराना, क्योंकि एक 100 रुपये कमाने में भी बहुत मेहनत लगती है यार। तो गाइस दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से तुम्हारे कुछ हेल्प ही हुई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। आई लव यू गाइस सो मच एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर सारे बच्चों का पैसा वापस मिल जाता है, सभी बच्चों को पैसे मिल जाते हैं, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। नहीं मिलता तो ये वीडियो यहीं पर ही रहेगी। बाय गाइस।